एकवस्तुवादिनः के इति पृष्टं खलु। एकवस्तुवादिनः चार्वाकाः मया उक्तं प्रायः चार्वाकाः एकवस्तुवादिनः चार्वाकाः। राजेश पूछे थे ना या सत्यजीत? ना, हाँ, मैं पूछा था। हाँ, एकवस्तुवादिनः चार्वाकाः। ठीक है। जी सर। तो अनिवृत्त्यपि ईश सृष्टे द्वैति तस्य मृषात्मतं बुद्ध्वा ब्रह्मद्वयं बुद्धिं शक्यं वस्त्वैक्यवादिनः। अनन्तरं प्रलये तन्निवृत्तौ तु गुरुशास्त्राद्य पश्यतु एतावत्पर्यन्तं किं द्वैतस्य मिथ्याज्ञानैव अज्ञाननिवृत्तिरिति उक्तम्। अत्र उच्यते पुनः प्रलये तन्निवृत्तौ तु नाम प्रलयकाले अस्माकं प्रपञ्चस्य नाशः भवति। यदा प्रलयः भवति तदा जगतः प्रपञ्चस्य नाशः भवति। तदापि द्वैतं न भवति खलु। प्रलयसमये अपि द्वैतं नाम द्वितीयं किमपि न भवति। तर्हि तदपि अद्वैतं खलु। तर्हि तदा प्रलयसमये सर्वेषां मुक्तिः भवेत् अद्वैतकारणात्। अवगतम्? पूर्वपक्षिणमाशयः अस्ति एवं यद् यदद्वैतं भवति तदैव अज्ञानकारणम् अद्वैते सति मुक्ति। तर्हि अद्वैतं प्रलयसमये अपि भवति। प्रलयसमये जगतः नाशः सम्भवति। जगतः नाशे सम्भवति चेत् नाशः सम्भवति चेत् तदानीं किं भवति? जगतः नाशे सति अद्वैतं भवति। तर्हि अद्वैतं भवति चेत् तर्हि तदा विद्यमानानां जीवानां सर्वेषां प्रायः मुक्तिर्भवेत्। किन्तु तत् न भवति। तदेव अत्र उच्यते प्रलये तन्निवृत्तौ तु गुरुशास्त्रस्य अभावतः। यद्यपि प्रलयकाले द्वैतस्य नाशः भवति अद्वैतमेव भवति तथापि तस्मिन् समये किं भवति? गुरुशास्त्राद्य अभावतः। तदा गुरुशास्त्र एतेषाम् अभावः दृश्यते। प्रलयसमये न तु न गुरु भवति न शास्त्रं भवति। गुरु व शास्त्रम् इत्यनयोः अभावतः विरोधी द्वैतभावेऽपि प्रलयसमये द्वैत अभावेऽपि न शक्यं बोद्धुम् अद्वयम्। तस्मिन् समये प्रलयसमये द्वैत अभावेऽपि अद्वयम् अद्वैतं बोद्धुं न शक्यं। किमर्थं? गुरुशास्त्राद्य अभावतः। गुरुशास्त्र इत्यनयोः अभावः दृश्यते। अतः गुरुशास्त्रस्य अभावतः बोद्धुं शक्यं प्रलये बोद्धुं प्रलये अपि अद्वैतं बोद्धुं न शक्यं। मतलब क्या हुआ? प्रलय काल में भी अद्वैत रहते हैं मतलब द्वैत वस्तु नहीं रहते हैं। तो उस समय भी सबको अद्वैत ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रलय काल में अद्वैत जो है उस समय गुरु और शास्त्र ये नहीं रहते हैं। हम शास्त्र के माध्यम से गुरुमुख से ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। मतलब गुरु बिना गुरु को छोड़कर गुरु सिवा नहीं गति। तो गुरु को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना कभी भी संभव नहीं। शास्त्र जितना भी पढ़ लो अगर गुरुमुख से वो प्राप्त नहीं होगा तो वे भी ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए गुरु के पास जाके दीक्षा अद्वैत सर्वम देते हैं। ठीक है। तो गुरु बिना गुरु के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकते हैं। गुरु क्या है? बीच में मीडिएटर के जैसे हैं। तुम यहाँ पर हो तुम्हें उस परम पुरुष तक पहुंचाने के लिए कौन है? गुरु है। जैसे तुम इस संसार समुद्र में तर रहे हो। ठीक है। गुरु का काम क्या है? वो एक नाविक जैसे होते उसके तरह वो आके तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें लेके तीर तक पहुंचाने वाले हैं। और तुम्हें वो लेके तीर तक पहुंचा देंगे। तुम्हारे जो गंतव्य स्थल है वहां पर ले जाएंगे। ठीक है। वो गुरु वो है गुरु। मतलब गुरु के सिवा कुछ नहीं होता है। ठीक है। समझ में आया? तो उस समय गुरु और शास्त्र ना होने से अद्वैत ज्ञान नहीं होता है। सब सब प्रलय हो जाता है। तो फिर भी गुरु शास्त्र ना होने से उस समय ब्रह्म ज्ञान प्रलय समय में भी ब्रह्म ज्ञान अद्वैत ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। क्लियर है?
अबाधकं साधकं च द्वैतम् ईश्वरनिर्मितम् अपनेतुम् अशक्यं चेत् अस्तं तद्दृश्यते कुतः। तत्र किमुच्यते अबाधकं साधकं च द्वैतम् ईश्वरनिर्मितम्। अधुना उच्यते द्वैते सति अद्वैतज्ञानं कथम् उत्पद्यते तदुच्यते उपादकं साधकं तु द्वैतम् ईश्वरनिर्मितं नाम ईश्वरनिर्मितं द्वैतम् अद्वैतज्ञाने अबाधकम् मतलब बाधकं नास्ति अपि तु साधकं साधकमस्ति नाम द्वैतं ब्रह्मज्ञानं प्रति न बाधकम अपि तु साधकम मतलब ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जो द्वैत है वो बाधक नहीं है, वो क्या है साधक है। किस प्रकार अपनेतुम् अशक्यं चेद अस्तां तदृश्यते कुतः। क्या बोल रहे हैं कि जो अद्वैत है उसे हटाना है, उसे नष्ट करना है, जो द्वैत है उसे हटाना नष्ट करना ऐसा नहीं है, उसे सिर्फ वो मिथ्या है इतना ही जान लो बस। जो द्वैत है उसे नाश नष्ट करना है, नाश करना है तब अद्वैत होगा ऐसा नहीं। क्या है सिर्फ द्वैत मिथ्या इतना ही ज्ञान हो जाए तो इनफ। द्वैत को नाश करना है ऐसा नहीं है, द्वैत मिथ्या है इतना ही अगर ज्ञान हो जाए, इतना ही होना चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि द्वैत को मिथ्या समझना ही अद्वैत ज्ञान है। तो इससे क्या है कि द्वैत का अद्वैत ज्ञान उत्पत्ति में द्वैत कभी भी बाधा नहीं डाल सकता। वो साधक किस प्रकार है द्वैत अद्वैत में बाधक नहीं है तो मान लिया, लेकिन साधक किस प्रकार है वो यही बोल रहे हैं कि वो साधक है किस प्रकार। जो गुरु शिष्य जो व्यवहार है वो जब तक द्वैत है तभी ये व्यवहार संभव है। गुरु शिष्य का जो व्यवहार है वो द्वैत होने से ही संभव है। या शास्त्र पाठ सुनना, अध्ययन करना, श्रवण मनन निधिध्यासन ये सब द्वैत में ही संभव है, अद्वैत में संभव नहीं है। क्योंकि अद्वैत में एक से सिवा द्वितीय कोई होता ही नहीं। तो कौन किसको पढ़ाएगा और कौन किसको सुनेगा। तो एक तो गुरु भी नहीं रहता, शास्त्र भी नहीं रहता अद्वैत में, तो द्वैत के माध्यम से हम अद्वैत को प्राप्त करते हैं। इसलिए द्वैत हमारा साधक है ना कि बाधक। समझ में आया। समझ में आ रहा है ना। जी जी सर। इसके अतिरिक्त जो ईश्वर से बनाए हुए आकाशादि रूप द्वैत को हम क्षुद्र संकल्प वाले लोग हटा भी तो नहीं सकते। जो आकाश द्वैत जो ईश्वर ने सृष्टि किया है, तो पंचभूत महाभूत इंद्रिय ये सब जो सृष्टिका में जो बनाए हैं द्वैत, तो उसे हम कैसे नष्ट कर सकते हैं। हम तो सामान्य मनुष्य हैं, जो ईश्वर सृष्टि को हम नष्ट नहीं कर सकते। तो द्वैत नाश करना है नष्ट करना है ऐसा बात नहीं। तो क्या है द्वैत मिथ्या है इतना ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द्वैत किस प्रकार साधक है। देखो इसका क्वेश्चन इस प्रकार आ सकते हैं कि द्वैतम अद्वैत से साधकम बाधकम वा। ठीक। तो क्या होगा साधकम। अब ये 5 मार्क का भी 6 मार्क का भी आ सकता है। कथम साधकम अवश्यम। कथम साधकम मया उत्तम गुरु शिष्य आदि व्यवहारतः साधकम। हम्म, आगे जीवद्वैतुं तु शास्त्रीयम् अशास्त्रीयमिति द्विधा। अधुना किमुच्यते यद् जीवस्य द्वैतं तद् शास्त्रीयम् अशास्त्रीयमिति द्विविधम्। शास्त्रीयं द्वैतम् अशास्त्रीयं द्वैतम्। तर्हि द्वैतं कतिविधं द्विविधम्। किं शास्त्रीयम् अशास्त्रीयम्।
उपाददीत शास्त्रीयम आतत्वस्य अवबोधनात्, आतत्वस्य अवबोधनात्, तत्व अवबोधन पर्यंतम उपाददीत, उपाददीत ना मतलब पकड़ के रखना, उससे हम ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्रीयम अतत्वस्य अवबोधनात् शास्त्रीयम उपाददीत, मतलब तत्वबोध जब तक ना हो जाए तब तक हमें शास्त्रीय द्वैत को उपाददीत मतलब पकड़ के रखना है, उसमें कोई दोष नहीं है। द्वैत प्रकार एक शास्त्रीय एक अशास्त्रीय है, तो जो शास्त्रीय द्वैत है उसे हम जब तक ब्रह्म ज्ञान ना प्राप्त हो जाए तब तक हम उसे पकड़ के रख सकते हैं, उसे कोई दोष नहीं है। ठीक है। आत्म ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रीय मानसम जगत बुद्धे तत्वे तच्च हेयमिति श्रुत्यनुशासनम। तो अभी देखो शास्त्रीय क्या है अशास्त्रीय क्या है, इसके बारे में वर्णन करें। आत्म ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रीय मानसम जगत, पश्यतु आत्म ब्रह्म विचाराख्यम, पश्यतु ब्रह्म विचाराख्यम ब्रह्म विचारे यद उपयोगी भवति यथा गुरु शिष्य शास्त्रम एतत् सर्वं यद आत्मज्ञान प्राप्त्यर्थं यद यस्य उपयोगिता अस्ति तद्भवति शास्त्रीयं द्वैतम्। अवगतम्। बुद्धे तत्त्वे तच्च हीयम्, यदा ब्रह्मज्ञानं जायते तदा बुद्धे तत्त्वे तत्त्व अवबुद्धे सति तच्च हीयं तत् शास्त्रीयं द्वैतं हेयं त्याज्यम् इति श्रुत्यनुशासनम् इति श्रुत्यम उक्तम, मतलब श्रुति में ऐसा बोला है कि जब तक जो आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन साधक है वो है शास्त्रीय द्वैत। और जब तक जब तत्वज्ञान प्राप्त हो जाए तत्वज्ञान अवबोध हो जाए बुद्धे तत्वे, तत्वज्ञान अवबोध समझ में आ जाए क्या है तत्वज्ञान, उसके बाद क्या है तच्च हेयम तद ब्रह्म तद द्वैत ज्ञानम द्वैतम हेयम, उसको त्याग करना चाहिए। मतलब उस शास्त्रीय द्वैत के माध्यम से हमें द्वैत का ज्ञान परमात्मा को जानना है, जानने के बाद उस जो जिस द्वैत के माध्यम से जाना हूं उसे त्याग करना है, ये शास्त्र में बोला गया है। ठीक है। ब्रह्मज्ञान होने के बाद भी अगर शास्त्र में ही उछल के रह जाए तो वो ठीक नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद इस शास्त्र को भी, जो शास्त्रीय द्वैत है उसे भी त्याग करना चाहिए। ठीक। हेलो। जी सर। समझ में आया है ना। जी सर आ मतलब रही इसमें है। कि जिस जिसका मन शांत नहीं हुआ है, जो अभी भी विषय सुख में व्यक्त है उसे कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। और इधर जो ज्ञान प्राप्ति है वो जीवन मुक्ति के बारे में वर्णन हो रहा है। तो जब तक ये ज्ञान प्राप्त ना हो तब तक शास्त्र द्वैत मानना चाहिए, जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तब शास्त्र द्वैत को त्याग करना चाहिए। ठीक है। आगे, जीवन मुक्त रियम माभून जन्मा भावे त्वहम कृति तरी जन्मापि तेस्वेव स्वर्ग मात्र प्रीति भवान। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जीवन मुक्त रियम माभून जन्मा भावे त्वहम कृति, तत्र की उच्यते कि जीवन मुक्ति या माँ भूत, कोई ऐसे सोचे कि मुझे जीवन मुक्ति ना हो। ठीक है, मतलब जीवन मुक्ति मुझे ना हो, जीवन मुक्ति यम माँ भूत, यम जीवन मुक्ति माँ भूत ना हो।
जन्म भावित्वाहम कृति, जो जन्म, अगर जन्म अभाव हो जाए मतलब पुनर्जन्म नहीं होगा, इतना ही अगर हो जाए तो अहम कृति में धन्य होगा, हो जाऊंगा। मतलब मुझे जीवन मुक्ति मिले या ना मिले, यदि हमें फिर से जन्म ना लेना पड़े तो मैं उसी में ही धन्य हो जाऊंगा, अगर ऐसा कोई सोचते हैं तो। उसके लिए बोले क्या, तर्हि जन्मापिते अस्तु एव स्वर्ग मात्र प्रीति भवान। जो स्वर्ग मतलब जो वैश्विक सुख से, जन्मापिते अस्तु एव स्वर्ग मात्र प्रीति भवान, मतलब तुम जो इस प्रकार चिंतन करोगे तो तुम स्वर्ग मात्र कृति भवन, तो तुम स्वर्ग प्राप्त जैसे ही में ही धन्य हो जाओगे तुम, बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकते तुम्हें। ठीक है, तो तुम इतना ही सोचोगे तो इससे क्या होगा, तुम भ्रम में जी रहे हो, ऐसे तुम्हें कभी भी संसार से छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम जो इस तरह जीवन मुक्ति रूप जो पद है उसको तुम छोड़ रहे हो, तो तुम स्वर्ग को कैसे छोड़ सकते हो, मतलब तुम मन ही मन स्वर्ग भी, स्वर्ग में भी अभिष्ट रखते हो, इसलिए तुम जन्म मरण सुख में संसार में फंस कर तुम विधेय मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती हो। तो इससे तुम्हें क्या होगा, बार बार तुम्हारा जन्म ही होगा, तो इसमें इससे तुम्हारी मुक्ति नहीं है। ठीक है, मतलब ये किसके लिए बोल रहे हैं, जो ये मानते हैं कि मुझे जीवन मुक्ति नहीं चाहिए, अगर मुझे पुनर्जन्म नहीं होगा तो इसमें ही होगा, तो उसे क्या बोल रहे हैं सिद्धांत, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो तुम जीवन मुक्ति को ही नहीं मान रहे हो तो मतलब तुम स्वर्ग को, स्वर्ग प्राप्त जीवन मुक्ति के तुम अगर उस पद को नहीं चाहते हो तो तुम स्वर्ग भी जरूर चाहते हो, क्योंकि वो तो उसके जैसा ही है, इसलिए तुम इस जन्म मरण संसार से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्षयातिशय दोषेण स्वर्ग हेयो यदा तथा स्वयं दोषतमात्मायं कामादिकीर्न हीयते। तो स्वर्ग क्या है, स्वर्ग नित्य नहीं है, वो हेय है। किस प्रकार, क्षयातिशय दोषेण स्वर्ग हेय। तो स्वर्ग क्या है, हेय है, क्योंकि जितना अधिक तुम्हारा कर्म फल रहेगा तब तक तुम वहां पर रह सकते हो, जब खत्म हो जाएगा तो तुम स्वर्ग में रह नहीं सकते, वहां से आना पड़ेगा, तो वो क्षय है। ठीक है, तो क्षय की अधिकतर रूप दोष से हम स्वर्ग का परित्याग करते हैं। तो इस, अगर ऐसे बताओ तो फिर सकल पुरुषार्थों के विघातक इस दोष रूप कामादि को ही क्यों नहीं छोड़ देते। ठीक है, तो क्षयातिशय दोष स्वर्ग यदा तदा स्वयं दोषतम आत्मायम कामादि किम न हीयते। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जैसे इस समस्त दोष का कारण कौन है, जो कामादि है, काम, इच्छा, यही समस्त अनर्थ का मूल है। तो जो समस्त अनर्थ का मूल है कामादि, उसे ही क्यों ना छोड़ देते, किम न हीयते, क्यों क्यों उसको त्याग नहीं करते। क्षयातिशय दोषी न स्वर्ग हीयु यदा तथा स्वयं दोषतमात्मायम कामादि किम न हीयते, मतलब स्वयं दोष कारण तुम इस कामादि को क्यों नहीं छोड़ सकते, इस कामादि को ही तुम्हें छोड़ना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया, जितने रहने तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तीसरी तक हुआ है। ठीक है, किसी कोई डाउट है, अगर है तो पूछ लो, नहीं तो पढ़ो, पढ़ के काल पूछ लेना। ठीक है, क्लियर। जी सर। हाँ, ठीक है, चलो रखते हैं।